गरीबी हालत है तो घर में आपको मारा उसे कितने बार टॉर्चर सहन करना बोलो, उन्हीं कोर्ट तक भी ले गए, वहाँ भी टॉर्चर करे, उसके साथ कौन भी नहीं थे, उन्हें अकेली खड़ी थी। अच्छा, कुछ उनका तलाक का वगैरह कुछ चल रहा था क्या? तलाक का हाँ, हमें तलाक महिला नहीं मंडल दिया में केस उसको, डाले थे। तलाक नहीं देता, मैं तुझे ऐसा लटका तू, तुझे ऐसा छोड़ता कर भी तू, नहीं, ऐसा तुझे मैं कर तू, मरने भी है, मेंटली तो दूसरी टॉर्चर। शादी करने भी देता नहीं, मैं तुझे जान से मारता कर को बोला था। सोलापूर शहरातून एक खळबळजनक बातमी समोर येत आहे। तलाक देण्यावरून पतीने पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल टाकून तिला जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला आहे। नरगिस फैजान शेख वय 36 राहणार लोकमान्य नगर सोलापूर असे पेटवून दिलेल्या पत्नीचे नाव असून प्रकार घडल्यानंतर पती फैजानने घरातून पळ काढल्याचे पोलिसांनी सांगितले। ही घटना बुधवारी रात्री 9:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली। नरगिस व फैजान शेख या दोघांचा विवाह 7 सप्टेंबर 2024 मध्ये झाला होता। लग्नानंतर 2 ते 3 महिने त्यांचा संसार सुखाने चालला। त्यानंतर मात्र ते दोघे विभक्त राहत होते। पती फैजानने तिला तोंडी तलाक दिला होता। तिला पतीसोबत नांदण्याची इच्छा होती। यावरून दोघांमध्ये नेहमीच वाद होत होता। बुधवारी रात्री 9:30 वाजता तो सासरी आला। पत्नीशी घरामध्ये बोलत असताना पुन्हा वाद झाला। यातून संतापलेल्या फैजानने सोबत आणलेल्या पेट्रोलची बाटली बाहेर काढली आणि तिच्यावर पेट्रोल ओतून तिला पेटवून दिले। पेटलेल्या अवस्थेत ती ओरडत बाहेर आली। दरम्यान फैजान शेख हा तिथून पळून गेला। तिला उपचारासाठी सोलापुरातील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे। खाना खा रही थी, रात के 8 बजे करीब आया अंदर, नहीं गए झटक से 10 बजे अंदर आया, झटक से कोड़े लगाया, उसे डायरेक्ट पेट्रोल डाल को जलाया, पूरी आग भी जल रही थी। इतना होते हुए भी देखते थे, दरवाजा खोला नहीं, क्या नहीं, बाहर भागे कमीना। उसे छोड़ो ना को, उसके भी पेट में माँ बना है, उसके भी पेट में औरत बेटी है, तो उन्हें ऐसी हरकत कर को गया बोलो। उसे छोड़ो ना को, उसे फांसी की सजा दो। एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती क्या कि जनता को मालूम नहीं एक औरत दूसरी औरत का कितना दर्द बर्दाश्त कर सकती? क्या कोई आदमी दर्द बर्दाश्त कर सकता औरत जैसा? उसको ही वो दर्द मिलेगा क्या जो उन्हें ऐसी हरकत कर को गया? उसके साथ क्या कसूर था उसका? ना पैसा सब वहाँ थे, उसकी वजह हमारा नरगिस और हुंडा बड़ी वो पैसा। मैं जाऊँ को अलग मेरा नाम सनाइनुस शेख है और मेरी बहन जो अभी पेशेंट है, अभी वो जो जुल्म सही से है, उसका नाम नरगिस है। तो उसका जो भी वो शोहर कहलाने के लायक का नहीं, उन्हें आके उसको 10 बजे उसको घर में मिट्टी से बात करता करके प्लानिंग के साथ था, कहीं भी डाल के लाया था कि टी शर्ट में वगैरह ऐसा डाल के पूरी प्लानिंग के साथ आया था। तो घर में आके मिट्टी से हम बात करते, हम दोनों तुम सब लोग जो करके हॉल में हमारा दरवाज़ा लॉक करके उसको पहला गालियाँ दे के फिर बाद में हम बोले खोल दरवाज़ा, बोले तो नहीं हम बात कर रहे, तुम हटो, कौन भी नहीं आने का, ऐसे बोल के उसको जला के फिर रात के 10 बजे फिर जला को उसको बैठा, उसको आवाज़ जलते हुए फिर धुआं आ रहा था। हम सब जन चिल्ला के खोलने बोले तो फिर खुद भागने के लिए सिर्फ दरवाज़ा खोल के भागया वो। फिर गली में हम लोग सब जो बोले तो जमा किए, तो फिर गली वाले पकड़े तो उनको भी लात डाल के उनको भी गिरा के भागया, ऐसे किया वो। अच्छा, रात में कितने बजे हुआ ये? रात के 10 बजे हुआ ये। 10 बजे। और उनके पहले भी जो क्या कुछ उनका तलाक का वगैरह कुछ कोर्ट में वगैरह वो चल रहा था शादी क्या? के दूसरे दिन से ही उनका झगड़ा चल रहा था वो। फिर जो झगड़ा चल रहा था तो फिर वो जो भी उनका पर्सनल मैटर था, ये घर में आके बोली तो क्यों बोली तू करके फिर वो उसको टॉर्चर करने का चालू किया, मेंटली टॉर्चर, जो भी उसको फिजिकल टॉर्चर। वहाँ पे वो शादी से पहले, शादी में हालांकि ऐसी मोटी थी, फिर 3 महीने में शादी में ऐसी दुबली दुबली हो के फिर उसको घर में टॉर्चर करके उसका जो भी दहेज, हालांकि शादी के पहले दिए थे 4 दिन पहले 2 बोल के दहेज जो भी था उसका, जो भी सामान भी, जो भी सोना वगैरह था सब शादी के पहले लिया। हॉल में दिए तो नहीं लेते हम, जो भी है शादी के पहले 2 बोल के लिया। फिर बाद में उसको ऐसे मार के उसको दुबली करके 3 महीने में बहुत बार झगड़े किया, लिया, बहुत बार झगड़े किया, लिया। फिर बाद में दिसंबर में फाइनल क्या किया, उसको मार के और झगड़े करके अकेली को एक जोड़ कपड़ा में भेज के दिया बिना बुरके का। फिर वो रोते घर के 2 गली छोड़ के, या उसका घर मखदूम हॉल के पास में यह था। फिर बाद में इन्हें महिला मंडल में डाले, मेरी कुछ गलती ना होने के बावजूद भी मुझे ले रहे, बोले तो तू क्यों मेरी ये बात उड़ई, जो भी है मैं तेरे साथ जैसा भी तेरे साथ रिलेशन है वो क्यों फैमिली में बोली कि इन्वॉल्व की, बाकी सब वाले को करके तेरे को बदला लेता चाहिए बात का। कर को क्या किया, फिर वो कोर्ट में डाला, वो खुद से उन्हें महिला मंडल में डाले तो उसको वहाँ से निकालने लगा, हाँ मैं लेको जाता नंदाता करके। फिर बाद में इन्हें नानतीज बोल रही थी, हालांकि इतनी जागतियाँ होने के बाद भी शादी करके दिए ऐसे माँ बाप बोल के। तो
तो कोर्ट में खुद इस जाको डाला केस उसके, मतलब कि मैं नंदानी तैयार है, ये खुद ने आरी करके, हालांकि उसको आने भी दिया उन्हें, हालांकि घर में भी गई तो आने दिया ने उसको, उसकी सास भी उसको मार के हकाली, उसका जेठ भी, उसका ससुर भी उसको मार के हकाला, और जो उसकी 3 नंदा है वो भी, और उसकी जेठानी भी इन्वॉल्व है उसमें सब। फिर ऐसा करके उसको हकाले एक जोड़ कपड़ा पे, फिर उसको लिए नहीं तो फिर कोर्ट में एंड तक तारीख पर तारीख लेते गए कि अब लेता तब लेता करके, तारीख पर तारीख को खुद लिया, खुद केस डाला करके। फिर बाद में आइन, फिर बाद में उसको महीने में प्रेगनेंसी का आरोप लगाया कि तू प्रेग्नेंट थी करके। फिर वो जज बोले कि दोनों का मेडिकल चेकअप करते हैं, बोलने पर खुद नहीं आया उस दिन मेडिकल चेकअप में, हालांकि इन्हें हर तारीख को हाजिर रहती थी और वो ये खुद नहीं हाजिर हुआ उस दिन। फिर जनवरी से हाजिर नहीं होने में फिर सब लोग बोले कि वो कोर्ट में ऐसे ही करेंगे, तो फिर खुद कबूल किया, ना तो तुझे मैं लेता नंदाता, ना तो तुझे छोड़ता, चुप मेरा नाम छी। अच्छा, कल क्या हुआ था? कल किस बारे में वो घर पर आई थी? तो काला दिन भर उसको टॉर्चर किया, आ तू बाहर मिलने, तुझे मारता है दिन भर, रोज भी, हमेशा 2 साल से उसको मेंटली टॉर्चर करता था। अच्छा, मारता तुझे जिंदा नहीं रखता, तू मेरा नाम, मतलब ऐसे, मतलब ये कि मतलब करके। फिर उसको बाद में ऐसे कल दिन भर में फोना में बाहर बुला रहा था उसको, बाहर आ करके, फिर नहीं जाने में खुद रात को 10 बजे आके उसको जलाया, नहीं डालने लगा है जेठ का, 10 बजे आया रात को, 10 बजे आके फिर कुंडी लगाया कि हम आपस में बात कर रहे, तुम लोग जाओ बोल के। फिर मैं और मेरी बहन ना थे घर पे, तो तीनों को बाहर हकाल के बोला कि हम लोग आपस में बात कर रहे, सो जाओ बोल के। फिर उसको गालियाँ दे के उसको पहले मार के, फिर बाद में उसको जो जलाने की जो भी चीज रहती, लिक्विड वगैरह जो कहा छुपा के लाया था, वो ला के उसको अच्छा, डाला। पेट्रोल से वगैरह जलाया, ऐसे भी सुना हूँ। हाँ, पेट्रोल या कुछ, तो उसके टी शर्ट में, उसके जब आया था एंट्री किया था तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ जलाने के बाद मालूम पड़ा उसकी टी शर्ट में डाल के लेके आया था। बॉटल येलो कलर की थी, तो लाइटर से जला के जले तक बैठा। जलने के बाद फिर धुआं होने के बाद हम सब लोग चिल्ला रहे थे कि दरवाज़ा खोलो खोलो, बोलने में खोल के सिर्फ खुद भागने के लिए भाग्या खोल के। अच्छा, अभी उनकी हालत कैसी है? क्या बोले अभी उनकी डॉक्टर? क्या हालत बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस कंडीशन है, डॉक्टर तो जवाब दिए हुए हैं। तो मुझे बस इंसाफ चाहिए, उनके जो भी वो आरोपी है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और उसके पूरे परिवार वालों को। क्या नाम क्या है आरोपी का? आरोपी का नाम फैजान जावेद शेख है, और उसके बड़े भाई का नाम फुरकान जावेद शेख है, और उसकी सास का नाम है शमशाद जावेद शेख है, और उसके ससुर का नाम जावेद शेख है, और उसकी 3 ननंद है। जो ननंद दो ननंद है मखदूम हॉल के पास ही रहते हैं, और फिर एक ननंद है गुरु नानक में रहते हैं, और उसका भाई भी गुरु नानक पास में ही रहता है।